हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एजेन वैल्यूज एंड एजेन वेक्टर के नेक्स्ट सेशन में। प्रीवियस सेशन में एक खतरनाक वाला फाड़ू सवाल लिया था। आज वापस से एक और फाड़ू सवाल के साथ आपके सामने पहुंचा हूँ, जहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं सेशन नंबर 12 की कहानी। पिछले 11 सेशन में बताओ बताओ धमाका मचा दिया हम लोग ने, क्योंकि एजेन वैल्यू एजेन वेक्टर इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, कोई कोई भी बच्चा इससे बिल्कुल बाप बन सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं एक फाड़ू सवाल के साथ, लेकिन उसके पहले आपकी मोहब्बत वाली लाइक, प्यार भरी शेयर और पकड़ पकड़ के वाली सब्सक्राइब सबसे चाहिए ही चाहिए। फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाके ज्वाइन कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे दिया है बॉस। चलिए, तो आज के लिए एक फाड़ू सवाल जैसे मैंने वादा किया है, तो ये है सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा जो है सबसे सुपर। फाइंड ई रेस टू ए, इतना दिया गया है। देखो आज तक ए बोलते थे, अभी ई रेस टू ए बोला है। फाइंड ई रेस टू ए इफ़ ये एक पेपर में पूछा गया एक यूनिवर्सिटी में, वो डायरेक्टली उठा रहा हूँ क्वेश्चन में। ए 3/2, यहाँ पे है 1/2, अगेन 1/2 और यहाँ पे है 3/2। कड़क वाला, ये बिल्कुल कड़क वाला ए दिया गया है। आपको ई रेस टू ए को फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो अब मुझे बताना यार, क्वेश्चन कुछ भी हो, कुछ भी मर्जी हो, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना होता है एजेन वैल्यूज़ और उसके विथ रिस्पेक्ट टू एजेन वेक्टर। कुछ नहीं आया तो इतना तो ज़रूर बनता है, राइट। तो चलिए फटाफट से कर देते हैं। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई विच इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देयरफॉर यहाँ पे क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो डायगोनल एलिमेंट में से लैम्बडा को कर देना है माइनस, कर दिया मैंने। इधर भी 1/2, इधर भी वापस 1/2, इधर 3/2 माइनस लैम्बडा की कहानी विच इज़ इक्वल टू 0। अब बनेगा हीरो। देखो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बनेगा 3/2 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1/2, दैट विल गिव यू 1/4 विच इज़ इक्वल टू 0। ओके जी, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आराम से। तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू लैम्बडा, तो 2 कट जाएगा, इधर 3 लैम्बडा हो जाएगा, प्लस लैम्बडा का स्क्वायर माइनस 1/4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन रहा है? लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा 9/4 माइनस 1/4 इज़ नथिंग बट, डिनोमिनेटर सेम है, सब्ट्रैक्ट करो, बल्ले बल्ले जी। तो ये हो गया 8/4, मतलब सीधा 8/4 2 होता है, तो इधर बन गया 2 विच इज़ इक्वल टू 0। इसको कहेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मुझे नहीं लगता इसका रूट्स निकालना आपके लिए कुछ बड़ी बात है। सीधा इसको कैल्सी में डाल दीजिए और नाचिए, ओए होए होए। चलो लैम्बडा की वैल्यू बताओ, कैल्सी में डालो, कैल्सी में डालो। लैम्बडा की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1,2। इसको हम लोग बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं एजेन वैल्यूज़। ओके जी, ये है हमारे एजेन वैल्यूज़। अब हर एक एजेन वैल्यू के लिए हम लोग क्या निकाल रहे होंगे? हाँ सही बोल रहे हो, एजेन वेक्टर निकाल रहे होंगे। तो एट लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 हम इसको कैसे निकालेंगे? देखो मैट्रिक्स में a माइनस लैम्बडा 1 आई और इसको x बनाएंगे विच इज़ इक्वल टू 0 रहेगा। देयरफॉर इसको सब्ट्रैक्ट करियो तब जाके समझ में आएगा। देखो इधर बन रहा है हमारा 3/2 माइनस 1, इधर 1/2 जैसे वैसे, इधर भी 1/2, अगेन 3/2 माइनस 1, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स रहने वाला है x1 x2 और एब्सोल्युटली यहाँ पे 0 0। ठीक है जी। अब ये 3/2 माइनस 1 कितना बनेगा? बिल्कुल सही पकड़े, 1/2, इधर भी 1/2, अगेन 1/2 एंड 1/2। वाओ, ये तो सर बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्टली 0 बना सकते हैं। कैसे? सबको पता है, सबको पता है, बोलिए सबका ध्यान। बाबा का ज्ञान कैसे करना है? बिल्कुल R2 माइनस R1। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो उसके पहले हाँ ठीक है, कर देते हैं ना, कर देते हैं, क्या टेंशन है। R2 माइनस R1 करा दियो, ठीक है जी।
बिल्कुल करा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा 1/2, ये 1/2, ये 0 0, और आहा, अपना बिडो बन गया है हीरो। क्या बात है। चलो जी चलो, इसको बना दिया 0। अब क्या करना है, ये 1/2 को हटा देना है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एकदम सीधा साधा नन्ना मुन्ना बन जाएगा ये। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, देखिए हम कर रहे होंगे 2 इंटू R1 कर देंगे, उसका मतलब बन जाता है यहाँ पे बिल्कुल 1 1 0 0, और ये तो अपना जैसे है वैसे x1 x2 की कहानी, और ये तो अपना 0 ही बनेगा यार, इसमें तो कोई मतलब टेंशन ही नहीं है, ये तो सबको पता है ना जी। अब देखिए रैंक कितनी आ गई, ये मैंने लास्ट सेशन में सिखाया था। हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना बोलो, बिल्कुल सिखाया था। रैंक कितना है, 1 है। अननोन्स कितने हैं, अननोन्स कितने हैं, 2 है। तो जाहिर सी बात है एजम्पशंस इज इक्वल टू क्या होता है, अननोन माइनस रैंक होता है, दैट इज 2 - 1। तो कितने लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा, एक लोगों को। देयरफॉर अब ये अपन लिखेंगे इक्वेशन इज, सर फर्क क्या है फिर पिछला वाला सम और ये वाले सम में। पिछला वाला सम में a⁻50 बनाया था, अब e⁻a बन रहा है। मतलब अपना जो मैट्रिक्स है ना वो e⁻a बन रहा है। ऐसे कभी होता है? हाँ वही तो करना है, होता नहीं, करना पड़ेगा। चलो चलो चलो, तो यहाँ पे x1 + x2 विच इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा 0। और देयरफॉर पुट, आप किसी भी एक बंदे को पुट कर सकते हो, चिंता नहीं है। पुट x2 इज इक्वल टू, आप -t डाल दो, देयरफॉर x1 बनेगा बिल्कुल भी t। देयरफॉर अपना वेक्टर क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे बन रहा है t और -t, जिसको आप कॉमन निकाल सकते हो और यहाँ पे बना सकते हो 1 - 1। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर आइजन वेक्टर ये बनेगा 1, कॉलम वाइज बना देते हैं, ठीक है। हम लोग लिखने भी कॉलम वाइज ही है, तो हम कॉलम वाइज ही इसको लिख देते हैं, ठीक है। चलो लगे हाथों मैं सेकंड वाला भी इधर ही कर देता हूँ, ताकि आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। व्हेन बाबा इज़ हियर व्हाई टू फियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं डियर। क्या बात है बाबा जी, आप तो मतलब बिल्कुल शेरों वाले अंदाज में बोल रहे हो। होता है यार, कभी कभी हो जाता है, दिक्कत नहीं है। λ2 तो कितना है, 2 है, ठीक है। λ2 2 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना बनेगा, देखो 3/2 - 2, तो दैट विल गिव यू -1/2। इधर भी 1/2, इधर 1/2, और इधर बन रहा है -1/2। अगेन यहाँ पे x1 x2 की कहानी विच इज़ इक्वल टू, ये भी बन रहा है अपना 0 0 की कहानी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वापस वैसे ही करने का, R2 + R1 करने का। चलो चलो चलो, R2 + R1 करा देते हैं, तो ये -1/2, ये 1/2, ये 0 बन गया अपना बिडू हीरो। क्या बात है। चलिए ऐसे मज़े लेके पढ़ने का यार, है ना, पढ़ाई का मज़ा लेने का, पढ़ाई अपना नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हो। ओके ओके सर, समझ गए। तो ये 2 टाइम्स ऑफ R1 करा दो, प्रोसीजर वही है, कहानी वही, बस वेरिएबल थोड़ी सी नई, -1 1, ये 0 0। वाह, कड़क वाली हरकत, ये x1 ये x2, यहाँ पे भी बिल्कुल 0 0। देखो मेरे पीछे छुप गया है 0, है ना। कोई दिक्कत, बताओ एवरीबडी इन दी कमेंट सेक्शन। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी वापस से वही, रैंक कितना है हमारा, रैंक है हमारा एब्सोल्यूट वाला 1, अननोन से हमारे बिल्कुल भी 2। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग देयरफॉर नंबर ऑफ अजम्पशंस देखो ख़त्म हो गया है, ज़्यादा नहीं बचा अभी। वेक्टर निकल गया ना यार, वेक्टर निकल गया तो 80% 80% सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ अजम्पशंस क्या होंगे, अननोन माइनस बिल्कुल रैंक, तो अननोन कितने 2 - 1, तो यहाँ पे बन रहा है बिल्कुल भी 1, ठीक है जी। तो एक लोग को अपने को एज्यूम करना पड़ेगा। मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे -1 1 है, देयरफॉर इक्वेशन इज यहाँ पे बनेगा -x1 + x2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अपन इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। किस तरीके से हम पुट कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। आप x2 को कर सकते हो t, देयरफॉर x1 बन रहा है अपना t,
देयरफॉर x2 जो अपना वेक्टर बनेगा उसको लिख देंगे टी और टी को निकालेंगे कॉमन। क्या बात है, ये मेरे ख्याल से सबको समझ रहे हैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैं एज एन वेक्टर x2 इज इक्वल टू, सीधा यहाँ पे बन रहा है 1 1। ठीक है जी, यहाँ तक कोई परेशानी। अब आने वाला है असली मज़ा। ओके जी, फ्रॉम बेसिक फंडा, हा, ऐसे तो नहीं लिख सकते एग्ज़ाम में, लेकिन फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ज़रूर लिखेंगे। देखिए, देयरफॉर यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। ये कैसे बनाते हैं ये भी मैंने प्रीवियस सेशन में ज़रूर सिखाया हुआ है, प्लीज़ जाके देखना। पिछले 3 से 4 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अपन एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज़ मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब D बन रहा है, मॉडल मैट्रिक्स मतलब M बन रहा है। ठीक है, तो D और M कैसे बनाते हैं मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। D मतलब हमें बनाना है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको डायगोनली आइजन वैल्यूज़ लिख देने का, सीन सॉर्टेड कर देने का। और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है 1 - 1। देखो, जो मेरा मॉडल मैट्रिक्स है, M मैट्रिक्स है, वो कैसे बन रहा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 - 1 1 1। ठीक है जी, तो ये मैंने बना दिया, मतलब जो वेक्टर्स थे उसको कॉलम वाइज लिख दिया। ठीक है, सॉर्टेड है। अब देखिए, मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट भी निकाल देते हैं, क्योंकि मुझे इन्वर्स चाहिए। फंडा बताया था मैंने, चलो मैं वो भी बताऊंगा, वापस बताऊंगा, चिंता नहीं है। 1 + 1, तो ये बन रहा है हमारा 2। ठीक है, तो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ M आ चुका है 2। अब बारी है इसके एडजॉइंट की। मैंने पहले ही कहा था एडजॉइंट के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करिए, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करिए। तो ये बन रहा है हमारा बिल्कुल 1 1 और 1 - 1। देखो देखो देखो, खेल देखो, डायगोनल को इंटरचेंज किया, नॉन डायगोनल का साइन चेंज किया। ठीक है जी, तो कर दिया साइन चेंज। अब देखिए, देयरफॉर M इनवर्स क्या बन रहा है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू एडजॉइंट ऑफ M। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, 1/2 और यहाँ पे होना चाहिए 1 - 1 1 1। ठीक है, तो ये है हमारा M इनवर्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फंडा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट। देखिए, लास्ट टाइम मैंने बताया था A इज़ इक्वल टू A⁴n इज़ इक्वल टू M⁴n M इनवर्स। ठीक है ना, ये फंडा था। अब यहाँ पे A⁴ पूछा है क्या? नहीं, अपना खुद ही A जो है वो ऊपर जाके बैठा है, मतलब हमें पूछा है A का फंक्शन। तो मैं इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे भी कहीं पे भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने पूछा cos A कितना है, sin A कितना है, e⁴ पूछा, लाइक दिस, तो आपको क्या करना है, फंक्शन ऑफ A लेना है, और M तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ D रहेगा, और यहाँ पे M इनवर्स रहेगा। समझ रहे हो सर? अभी फंक्शन ऑफ D कहाँ से लाए? चिंता नहीं करना, आप बाबा जी के साथ बैठे हो तो ऑब्वियसली सब कुछ समझेगा आपको, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 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 देखो, मेरा D क्या है, पहले वो बताइए। ठीक है, D क्या है? 1 2 है सर, 1 2 है। ठीक है, मेरा f ऑफ A क्या है? ऑब्वियसली e⁴a है ना, वही तो पूछा अपने को क्वेश्चन में। यार, क्वेश्चन ही भूल गए, मैं क्या करूँ, क्वेश्चन भूलने का नहीं है। ठीक है, देयरफॉर हम क्या करेंगे, f ऑफ D, देखो हम क्या करेंगे, ये जो भी डायगोनल एलिमेंट है ना, उनको रेस्ट पे जाके रख देंगे। तो यहाँ पे e⁴1, ये 0, देखो e⁴0 नहीं रखना, नहीं तो 1 आ जाएगा। डायगोनल एलिमेंट को बोला मैंने, क्योंकि ये मैट्रिक्स कौन सा है, D मैट्रिक्स है। आपको सिर्फ डायगोनल के बारे में सोचना है, बाकी दुनिया गई तेल लगाने। ठीक है जी, तो यहाँ पे e⁴2, बात खत्म, एकदम सा सीन क्या हो गया, सॉर्टेड हो चुका है। तो ये बन गया अपना f ऑफ D। M पता है, M इनवर्स पता है, देरी किस बात की जनाब। देयरफॉर f ऑफ A इज इक्वल टू M f ऑफ D, और यहाँ पे M इनवर्स, फटाक से इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। M कितना आया था हमें, M कितना आया था, बिल्कुल 1 - 1 1 1 आया था। f ऑफ D अभी यहाँ पे मिला है e⁴1 0 0 e⁴2, और यहाँ पे 1/2, और इसको कर दिया हमने 1 - 1 1 1। सीन सॉर्टेड, चेक करिए। कुछ भी डाउट है तो मुझे अभी पूछिए यार। इसको मल्टीप्लाई करना है अभी अपने को। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना है। देखो, मल्टीप्लाई करके कैसे मिल रहा है मैं बताना चाहता हूँ।
ठीक है, इसको करेंगे 1/2। अब देखो फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी, फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू ई रेस टू 1 ई आ जाएगा, ठीक है, ई रेस टू 1 आ जाएगा। 1 इंटू ज़ीरो बिल्कुल ज़ीरो, मतलब ज़ीरो ही आ गया। 1 इंटू ज़ीरो 1, 1 इंटू ई रेस टू 2, तो ये इधर ई रेस टू 2, -1 इंटू माइनस ई रेस टू 1, और ये 1 0, ये 0, ये ई रेस टू 2। समझ गए हो कैसे मल्टीप्लाई किया है ना? ये इंपॉर्टेंट है जनाब, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। अब फाइनल मल्टीप्लिकेशन आप करोगे मेरे साथ साथ, कम ऑन। मैं इसको वापस से यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ताकि कोई बच्चा यहाँ पे गड़बड़ ना करे। तो ये बन रहा है ई रेस टू 1, ई रेस टू 2, यहाँ पे माइनस ऑफ ई रेस टू 1, और यहाँ पे ई रेस टू 2, और यहाँ पे बन चुका है 1 - 1 1 1। चलिए करते इसको मल्टीप्लाई, चलिए चलिए चलिए। ई रेस टू 1 इंटू 1, ई रेस टू 1, ई रेस टू 2 इंटू 1 प्लस ई रेस टू 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे माइनस ऑफ ई रेस टू 1 प्लस ई रेस टू 2। नेक्स्ट वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस ऑफ ई रेस टू 1 माइनस ऑफ ई रेस टू 1 प्लस ई रेस टू 2। नेक्स्ट माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस ई रेस टू 2 हो गया। दिस इज़ व्हाट द कहानी विच इज़ रिक्वायर्ड। किसका आंसर है ये? ई रेस टू ए का आंसर है। कैसा लगा पूरा कॉन्सेप्ट ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये बड़े बड़े सम सॉल्व करते हैं ना यार, तो आपके कमेंट्स, आपके लाइक हमें ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, तो लाइक करना भूलना नहीं है, और ज़रूर शेयर कर देना है, क्योंकि ये जो फाड़ू सवाल है सारे कॉलेजेस में नहीं लिए जाते, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइए। मिलते हैं एक और सवालों के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ, इजन वैल्यू इजन वेक्टर के ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।